विधानसभा इलेक्शन से सिर्फ 10 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया और त्रिपुरा में बीजेपी की पॉलिटिकल सेहत खराब ना हो इसीलिए डॉक्टर साहब को राज्य का जिम्मा दे दिया गया। पुरानी सरकार को डॉक्टर मानिक साहा के तौर पर नया सीएम मिल गया, पर 2023 इलेक्शन अभी से इंटरेस्टिंग हो गया। नमस्कार और खुलुम खा दोस्तों, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। त्रिपुरा असेंबली छोटा है पर 60 सीट्स वाली 2023 असेंबली इलेक्शन त्रिपुरा हिस्ट्री की सबसे मजेदार इलेक्शन होगी। कैसे, ये समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंटेंट अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिपुरा पॉलिटिक्स की हर जानकारी आपको मैं लगातार देती रहूंगी। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। राज्यसभा एमपी डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बन गए हैं। सैटरडे को अचानक विप्लव देव ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी की मजबूती की बात कही गई, पर एक्चुअल रीजन अभी तक किसी को नहीं पता है। बीजेपी सोर्सेज ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर विप्लव देव से लोग खुश नहीं थे। हाईकमान को यकीन हो गया था कि विप्लव देव के साथ 2023 में जाना एंटी इनकम्बेंसी को न्योता देना था। इसीलिए उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात की तरह ही समय से पहले त्रिपुरा में भी सीएम का चेहरा बदलने का एक्सपेरिमेंट किया गया। पर बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा की पॉलिटिक्स बदल गई है। 2018 में बीजेपी की सीधी लड़ाई 25 सालों से सत्ता में बरकरार माणिक सरकार से थी। तब बीजेपी 34 सीट्स लाकर सरकार में आई। बाद में आईपीएफटी ने उसे सपोर्ट किया तो ताकत और बढ़ गई। विधानसभा की 2/3 सीट्स इस वक्त बीजेपी और आईपीएफटी के पास है, पर 2022 तक हालात बहुत बदल गए। 2023 इलेक्शन सीधी लड़ाई नहीं बल्कि चारों खाने से लड़ी जाएगी। बीजेपी और सीपीएम के साथ एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती टीएमसी भी मैदान में है, तो एक साल पहले बनी बुबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य की तिपरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह खुद को साबित कर चुकी है। त्रिपुरा में मेजर वोटर ग्रुप 2 हैं, बंगाली और 19 इंडिजिनस कम्युनिटी यानी कि त्रिपुरी लोग। बंगाली वोट की लड़ाई में बीजेपी के सामने ट्रेडिशनली सीपीएम होगी, वहीं टीएमसी भी पूरी तरह से तैयार है। बंगाल में ममता दीदी ने जिस कदर बीजेपी को धूल चटाई, उससे बंगाली कम्युनिटी का टीएमसी और ममता बनर्जी पर भरोसा रंग दिखा सकता है, यानी कि फाइट ट्रायंगुलर होगी। दूसरी ओर त्रिपुरी लोगों के वोट की मेन पार्टी लास्ट टाइम आईपीएफटी थी, पर त्रिपुरा लैंड की डिमांड पर इलेक्शन लड़ी पार्टी बाद में बीजेपी सरकार के साथ हो गई। इस बार त्रिपुरी लोगों का बड़ा वर्ग बुबागरा और तिपरा मौथा के साथ है। टीटीएएडीसी इलेक्शन में कुछ महीने पहले बनी तिपरा की जबरदस्त जीत ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अब बीजेपी उस वोट बैंक को अपने साइड करने की कोशिश में लगी हुई है। त्रिपुरा पीपल फ्रंट की पाताल कन्या जमातिया को बीजेपी ने अपने साइड कर यही कोशिश की, फिर भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड के साथ रॉयल फैमिली के बुबागरा के साथ इस वक्त लोग पूरे जोश के साथ खड़े हैं। इसीलिए 2023 इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है। किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट ना मिला तो बीजेपी, टीएमसी या सीपीएम दोनों की हिस्ट्री ऐसी है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, और त्रिपुरी लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि तिपरा मौथा बंगाली वोट बैंक की राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं कर पाएगी। इन्हीं स्थितियों को समझते हुए बीजेपी अभी से एंटी इनकम्बेंसी का जुगाड़ ढूंढ रही है, पर 4 साल में अपने सीएम से अगर खुद बीजेपी सैटिस्फाइड नहीं है तो लोग कैसे समझेंगे? इस बात को अपोजिशन हथियार बना रही है। I just want to ask one thing to the BJP. How will they go into the 2023 election saying that they have had 5 years of successful governance, when they've removed the chief minister in the 4th year
for some unknown reason. And I think that in the coming days, you will see that there will be more fissures within the BJP. We are very confident if the elections are held tomorrow, we are ready to take on any political party. যখন বিজেপি বুঝতে পারছে যে ত্রিপুরার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাত করেছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ওরা জিততে পারবে না, ওরা বিপ্লব দেবের পদত্যাগ নিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে ভুলতে দিব না যে প্রতিশ্রুতি প্রাইম মিনিস্টার মোদী দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি বিজেপির সেন্ট্রাল লিডারশিপ দিয়েছিলেন, এবং চেহারা বদলালে এই কথাটা বদলাতে পারবে না বা এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না যে বিজেপি দল ত্রিপুরার সঙ্গে বিশ্বাসঘাত করেছে। भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को बदला है त्रिपुरा राज्य में। इस मुख्यमंत्री को बदलने से भाजपा ये सोचती है कि वहां की जनता को गुमराह करे, लेकिन त्रिपुरा की जनता ये नहीं भूल सकती है कि किस तरीके से इस 4.5 सालों में जिस तरीके की बर्बादी उनकी जिंदगियों की हुई, जिस तरीके से वहां पे कोई कानून की व्यवस्था कुछ बची नहीं, कोई संवैधानिक ढांचा जो है उसको जो बर्बाद किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो एक फांसीवादी हिंसा और नफरत की राजनीति जो फैला है, उससे जनतांत्रिक परिस्थिति और व्यवस्था ही खत्म हो गई थी। नए सीएम के चुनाव में भी बीजेपी विधायक में नाराजगी है। जिस मीटिंग में माणिक साहा को विधायकों का नया नेता चुना गया, उस मीटिंग में बीजेपी एमएलए की वीडियो वायरल हो गई है। 2 एमएलए खुलकर विरोध कर चुके हैं, कुछ दिल में दबाकर बैठे हुए हैं। यानी कि बीजेपी को अपना घर भी संभालना है और बाहर ममता दीदी और बुबागरा का भी सामना करना है। आप 2023 के इलेक्शन को आज किस तरह से देखते हैं और कौन किस पर भारी पड़ सकता है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि पार्टी कुछ भी कर ले, अगली सरकार और अगला सीएम वही होगा जिसे आप चुनेंगे। और मेरी एनालिटिक्स में दम लगा हो तो वीडियो अपने नेताओं के साथ भी शेयर कीजिएगा और सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। नमस्कार।